अग्नि वाला एक श्लोक है, नाम कीर्तन जलम समेत से सब, ऐसी बलवान अग्नि, ऐसी बलवान अग्नि सारे विश्व को निगल जाए। वो लपटे देख के लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। उन्होंने वहां अखंड पाठ चालू किया और 12 घंटे ही नहीं हो पाया, ऐलान हो गया कि अग्नि कंट्रोल में आ गई। अब तुम कहो महाराज ने जादू कर दिया। मैंने कहा जादू किया, मैंने तो डॉक्टर का पता बताया और मेडिकल में दवाई का नाम बता दिया, पर विश्वास रखो। मेरे साथ घटना घटी खुद जब मैं सांगानेर में गुफा में गया दूसरी बार। पहली बार में मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार में बिल्कुल सीधा साधा था, क्योंकि नए स्थान पर गड़बड़ थोड़ी करना। तो चुपचाप गया, चैत्याला उठाया, आ गया। दूसरी बार में थोड़ा मेरा दिमाग, तुम मालूम है कि मैं थोड़ा सा डेंजर हूं, खुरापाती का मन मेरा होता है और मुझे शांति, थोड़ी सी डेंजर रिस्क लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरी बार गया तो मैंने सोचा कि मैं कुछ और देखूं यहाँ। तो मैं देखते देखते मुझे एक छोटा सा एक आला दिखा। मैंने कि इसमें घुसना चाहिए अंदर। देखा अंदर तो अंदर बहुत कोल्ड थी। मैं घुस गया उसमें। अब उसमें घुस तो गया और जैसे ही मैं घुसा, इतना दरवाजा था 1.5 फुट का। अंदर गया तो एक कमरा था 6, 7, 8 फुट का कमरा होगा, और उसमें जैसे कोई आता होगा तो वो सांप वहां छुप जाता होगा। मैं नहीं कह सकता कि वो देवता था, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता, लेकिन सांप जब आहट होता है तो छुप जाता है ना, वहां छुप जाता होगा। अब मैं जहां वो छुपा मैं वहीं पहुंच गया, और जैसे मैंने यूं डाला वो तो सांप यूं बिल्कुल ब्राउन कलर का जैसे था, काला चिट्टा था उसके ऊपर, और उसने फन यूं कर लिया। मैंने कही आज गए काम से। अब मेरे मन ने कहा गलती तुमने की, तुम्हारा काम जो था चुपचाप काम करते और उसने तो रास्ता दे दिया था। अब तुम खुद शेर की मियाद में जाओ तो। अब मैंने कहा आज तो कांप गया था, मैं डर गया था। अब मैं लौट सकता नहीं हूं कि लौटूं तो थोड़ा हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजा छोटा है। उसकी तरफ जाऊं तो फन मारेगा, लौट सकता नहीं हूं, और लौटूंगा तो मुझे पीठ तो करनी पड़ेगी और वो फन डाल दे। मैंने कहा कि बस समाधि की स्थिति आ गई। बस मैंने कहा कि एक अंतिम पुरुषार्थ करता हूं। डर बहुत रहा था और मैंने आंख बंद करके पढ़ा, उन्नेन्द्रहेन नवपंग नहीं, 41वां का सर्फ वाला है, 41वां काव्य सर्व का। रक्ते क्षणम समिद कोकल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणन मुत्फण माप तंतम। ये श्लोक जैसे मैंने पढ़ता, आंख बंद कर ली, तैसे आंख बंद करते पूरा श्लोक हुआ ही नहीं, और वो मेरे पैरों के पीछ में से कैसा हुआ, उसने जम के मुझे, मैंने खा लिया। अब मैं आंख बंद के, अब मैंने काट तो लिया ही उसने, तो मैंने अब काट लिया तो अब तो देखा तो वो अंदर मेरे दोनों पैरों के बीच में से निकलते हुए वो जम के पूछ मार के गया। बाबा जी बन गए, गुफा में आ गए और डरपोक कहीं के। देखो मुंह नहीं मारा उसने, मुझे समझा के मुंह मार लिया, और उसने पूछ मारी जम के, और पूछ मारती मैंने आंख खोली। मुझे ये संकेत दे गया था कि गुफा में ऐसे डरपोक मत आना चाहिए, डरते हो। तो ये चमत्कार मैंने देखा इस भक्तांबर के एक एक श्लोक का, अनुभव किया। कई बार अनुभव किया उन आत्माओं पर जो आत्माएं बिल्कुल मरणासन है, डॉक्टर मना कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कभी बच जाएगा, मैं कहता तुम मर तो रही हो। मैं क्या कहता हूं, मर तो रही हो, ये भक्तांबर पाठ करते हुए मर जाओ ना, भक्तांबर का पाठ करते हुए मरो। मर तो रही हो, दो बूंद गंदूदक की लगाते हुए मर जाओ। भीलवाड़ा के अंदर कल आया था वो बच्चा, प्रवेश हो रहा था चतुर्मास का, उसी समय वो पालकी लेते नाच रहा था, एकदम उसको हार्ट अटैक आया, बिल्कुल स्थिति खराब हो गई। डॉक्टरों के पास गए तो वो जो ईजीसी वगैरह करते ना, बिल्कुल प्लेन,
डॉक्टर ने कहा ये मर चुका, नाड़ी गायब। मेरे पास समाचार आया, मैं प्रवेश ही कर रहा था उसी दिन, और वहां शांति राय चली थी। मैंने कहा देखो वो मर तो गया ही है ना। हाँ महाराज वो तो मर गया, डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो मैंने कहा ऐसा करो, मेरे हाथ में उसके नाम का गंदोदक आ गया, तो अब इस गंदोदक को शांति धारा की मैंने उसके नाम की। मैंने कहा जाओ ये गंदोदक तो लगा ही देना, और मैंने गंदोदक हाथ में लेके करा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगुना शोच्यम दशामुपगता श्रुत जीविताशा तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मैंने कहा कि भगवान मुझे तो विश्वास है कि यदि इसकी एक श्वास भी अंदर रुकी होगी तो मुझे इस गंदोदक पर विश्वास है वो ठीक होगा। और डॉक्टर सब हथियार रख के बैठ चुके थे, सब वो लोग चला गया। और जैसे उसने गंदोदक जाकर लगाया, मैंने कि मर भी गया हो तो भी लगा देना, क्योंकि मुझे शास्त्रों की एक बात याद आई। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने 2000 वर्ष पहले लिखा कि जब कोई मरण की घोषणा कर दे तो भी कम से कम एक मुहूर्त, एक घड़ी पर्यंत, कम से कम 24 मिनट तक उसका इंतजार जरूर करना चाहिए। यानी यदि आप नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, पाठ सुना रहे हैं, तो मरण की घोषणा के बाद 24 मिनट तक और सुनाते रहिए। कई बार क्या है, ये नाड़ियां सिस्टम खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर रुकी रहती है और पल्स चालू हो जाता है। कई बार देखा अपन ने, अर्थी पे जाए हुए लौटते, डॉक्टर मृत घोषित कर देता है, फिर भी तो हमारे यहाँ का 24 मिनट, एक घड़ी पर्यंत कम से कम। तो मैंने कहा कि पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भी कहा कि मरण की घोषणा करने के बाद भी 24 मिनट तक उसका इंतजार करना चाहिए। तो मैंने कहा अभी तो तुम जाओ जल्दी, बाजू में अस्पताल था, उसको गंदोदक लगाया ही है, और गंदोदक लगाते ही उसने तुरंत आंख खोल दी। डॉक्टर घबरा गए, बोले ये हो ही नहीं सकता, और आंख खोल दी और बहुत अच्छी तरह से उसका इलाज हुआ। फिर उदयपुर रेफर किया, कल वो चेक कराने आया था, कल सुमन अजमेरा उसका नाम, कल आया। कहने का अभिप्राय है कि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। यदि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी विश्वास की लहर आ जाए, कैसे होगा, होगा ही नहीं, क्या पता अब होगा कि नहीं होगा, बस खत्म हो गया। किसी भी कार्य में यदि तुम्हें अपने दम पर विश्वास है, अपने हौसले बुलंद है, अपनी भक्ति पर विश्वास है, अपने भगवान पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है, अपने नमोकार मन पर विश्वास है, तो संदेह मत करना। संदेह एक इतनी खतरनाक चीज है कि एक बार किसी को किसी पर संदेह हो जाए फिर उसका कोई इलाज नहीं। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, इदमे वो दुष्मे वो, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं, ये सारे स्थान पर लगाना, हर स्थान पर लगाना। अब तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं, लेकिन तुम्हारे तो सारे स्वार्थ हैं। तुम्हें खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं, तुमने गुरु और भगवान को माना ही नहीं। तुम्हारे अनुकूल है इसलिए तुम भगवान को मानते हो, तुम्हारे अनुकूल है इसलिए गुरु को मानते हो, तुम्हारे अनुकूल है इसलिए माँ बाप को मानते हो। थोड़े से तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो फिर देख लो तुम तमाशा, काहे की श्रद्धा है। भगवान के प्रति तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है और तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो श्रद्धा घट जाएगी। माँ बाप तुम्हारे, तुम क्या हमारे हो गए। कई लोग कहते महाराज जी, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान की पहले तो पूजा करते बाद में छोड़ देते हैं। कई बार महाराज जी, गुरु महाराज आपको मानते हैं लेकिन किसी ना किसी बात पर लेकर के वो छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा ये इनको पूछ लो, ये अपने बाप के भी नहीं हुए होंगे। जिस माँ बाप ने जन्म दिया वे ही अनुकूल नहीं हो पाए तुम्हारे, तो तुमने उन्हीं को छोड़ दिया, उन्हीं को गाली दे दी।
नहीं, वह बेटा कौन सफल होगा, कौन सफल होगा? जिसके मन में ऐसा भाव हो, ओहो बहुत बड़ी बात हो महानुभाव, समझने का प्रयास करना। कब तुम्हें जैनी मानूं, कब तुम्हें मानूं कि मैं माता पिता को मानता हूं, जिसका ये संकल्प होता है माता पिता यदि मुझे मार भी डालेंगे, जहर भी दे देंगे, मुझे प्रतिदिन उठ करके लात मारेंगे, तो भी मैं मां बाप को छोड़ने वाला नहीं हूं। उस व्यक्ति को मंदिर आने का अधिकार है, वो मंदिर में सफल हो जाएगा, वो माला फेरने में सफल हो जाएगा, उसको सिद्धियां हो जाएंगी, बहुत जल्दी सिद्धियां होंगी। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी के तुम्हारी अनुकूल बनाने पर तुम माँ बाप मानोगे, अनुकूल बनाने पर मानोगे, तो मंदिर भी एक दिन घृणा करोगे, गुरु से भी करोगे। वो भक्त मंदिर में सफल होगा, इसने कहा माँ बाप मेरे गार्जियन हैं, इन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, अब मैं इनके प्रतिकूल किसी भी कार्य, चाहे मुझे कितना भी अनर्थ दुख देवें, लेकिन मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इनके पैर ही पड़ूंगा। ये लात मारेंगे, मैं पैर पड़ूंगा। समझ लेना, आपको मंदिर आने में आपको भगवान की सिद्धि हो जाएगी। मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया, बात खत्म है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने गुरु बना लिया, अब गुरु मुझे लाते मारे निकाले, मैंने तो गुरु बना लिया। एकलव्य, द्रोणाचार्य ने अपमान किया, लाते मारे, निकाल दिया, अपमान किया। एकलव्य कहता है, लोग कहते देख तेरे गुरु कितना अपमान कर रहे, तेरे प्रतिकूल चल रहा है, तेरी बुराई कर रहा है। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे माल पसंद आ गया, बात खत्म। मुझे गुरु पसंद आ गया, गुरु मुझे लाते मारे, अपमान करे, गाली देवे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। और मेरी आदत है, मैं भक्तों को सैंपल लेता, 2-4 दिन में एकाध प्रवचन ऐसा देता हूं कि 2-4 कम हो जाते हैं और 2-4 बढ़ जाते हैं। मेरी आदत है, मैं करूं क्या? मैं परीक्षा करते रहा हूं कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट डुप्लीकेट है। ओरिजिनल होंगे तो मैं कितने प्रतिकूल बोलूं। एक डॉक्टर जैन था विदेश में, उसका कोई हर व्यक्ति शिष्य बनना चाहता था, क्योंकि उसका ज्ञान बहुत अच्छा, दार्शनिक था, लेकिन उसका शिष्य बनना बहुत कठिन था। जो व्यक्ति उसका शिष्य बनने जाता है, गुरु महाराज मुझे शिष्य बना लो, एक डंडा रखता, जम के डंडे मारता, सिर में, पेट में, जब तक डंडा नहीं टूटता वो मारता रहता, या तुम चक्कर खा के नहीं गिर जाओ तब तक मारता रहता। 2-4 डंडे पड़ते, सब भाग गए, भागो रे, ये तो गुरु का प्राण ले लेगा, सब भाग गए। उसके डंडे कोई खा नहीं पाया। तुमने शिष्य बनने की कही नहीं, उसने डंडे मारे नहीं। और 5 शिष्य बने उसकी जिंदगी में। कौन बने? वो मारता गया, वो झुकते गए, वो झुकते गए, वो झुकते गया, पैर पड़ता है, धन्य गुरु महाराज आप मेरे खातिर इतना कष्ट उठा रहे हो। झुकते गए, झुकते गए, जब डंडा टूट गया तो गुरु ने उस शिष्य को उठाकर, बेटा मैंने इतना मारा, इतना प्रतिकूल चला, तू सुख पाने आया था, मैंने दुख दिया, तू आशीर्वाद पाने आया था, मैंने डंडे मारे, तेरे मन में मेरे प्रति ग्लानि भाव नहीं है, घृणा भाव आ रहा है? बोले नहीं गुरुदेव, मुझे तो धन्य भाव आ रहा है कि आपने मेरे खातिर इतना कष्ट उठाया। बस उसी समय उस शिष्य को छाती से लगाता है और अपनी ज्ञान उसको, सारी ब्रह्म विद्या उसको दे देता है। बोले अब तुम मेरी विद्या लेने के अधिकारी हो, क्योंकि तुम अनुकूलता में ही नहीं आए, प्रतिकूलता में भी तुम मुझे स्वीकार करोगे। जो 5 शिष्य हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, सारा ज्ञान उनको दे दिया। पहले बच्चे, आज का युग ही ऐसा हो गया। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। एक आध दिन में केशव नगर में पैटर्न अपनाऊं और धनपाल आवे, महाराज जी सुबह से नमोस्तु, और मैं दूध जम के, अब डंडा तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास पीछे है, लाते हैं, चमकी मारू। धनपाल जी क्या हाल हो जाएंगे?